सभी दोस्तों को राम राम, राधे कृष्णा। दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी घर फैमिली में सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ ओट्स, क्योंकि मैंने देखा था हमारी मैडम बना रही ओट्स दूध में डाल डाल के, तो हमने सोचा हम भी ओट्स बना के खाएंगे आज। तो हमने सोच लिया आज तो हम ओट्स ही बना के खाने वाले हैं, चाहे कुछ भी है जी, हम ओट्स बना के ही खाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने काट लिए, प्याज काटूंगी, ये है टमाटर, ये गाजर है और ये शिमला है। ये पता ना कहाँ बजने लग जाए। सब तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखे, आवाज़ आवे तेज तेज, हमारे बहुत तेज की सुनो। दोस्तों मैं बनाऊंगी सब्जी डाल के ओट्स, ठीक, और तुम्हें दिखाऊंगी कैसे बनाते। मैं तो ऐसी बनाऊंगी, कई लोग दूध में बनाते सब, हमने तो दूध में बनाते हुए देखा, हमने सब्जी वाली बनाते ना देखा। हमने सोची सब्जी से क्यों ना बना के खा, हम इस चीज़ में दूध ही क्यों डालें, इतनी सारी सब्जी है। तो गाजर टमाटर मटर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, मटर से फ़ायदे तो है नहीं। बाकी इच्छा है आपकी तो मटर डाल सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो ना डालोगे। तो मेरी तो इच्छा ना है, मैं तो प्याज टमाटर गाजर और शिमला दोस्तों कट चुकी है मेरी सब्जी, तो ओट्स बनाने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं कैसे ओट्स हैं वो, हम पहली बार देखे हैं ओट्स कैसे हैं। हम निकाल के बनाएंगे तब दिखाएंगे तुम्हें भी ओट्स कैसे हैं। तुम भी अपने घर बना के खाइए फिर सब, ठीक है। अब ये कट गई हैं हमारी चारों चीज़, इतनी बहुत है, ज़्यादा डालेंगे तो पहली बार टेस्ट के लिए चेक कर ले, फिर दोबारा में अच्छे से डालेंगे हम। दोस्तों तो मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, तो हमने यहीं बैठ के काटी सब्जी, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्माहट है, देखोगे हीटर चल रहा है इसलिए। इतनी ठंड रह रही है पूछो मत, हमसे तो कोई पूछो मत कितनी ठंड रह रही है। हम दो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और ये देखो हमारी शिब्बो बेचारी सुकड़ी भरी है खाने के लिए, अभी ना बोल रही है कुछ। ठंड तो ऐसी हो का, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, ठंड ठंड ठंड। देखो दोस्तों बाहर को नज़ारा है, लग रही है कहीं धूप, अभी कहीं ना धूप निकली है। 10 बज गए, धूप ना निकली अभी तक, तो 10 बजे तक का खाट में बैठे रहेंगे, काम तो करेंगे। धूप ना निकलेगी, धूप के सारे बैठे रहेंगे तो कैसे होगा काम। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में दोस्तों। हम भी कहाँ सीख गए मैडम उनके पास जा जाके, किचन 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 किचन, पता ना कहाँ किचन किचन। हम तो रसोईया बोले, सीधे रसोई। अब किचन के ऊपर आप हमें एक बात सुना दिए हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हो ऐसे हो गए और ऐसे हो गए। और लो बताओ, ये तो हमें दलिया जैसा लग रहा है। और देखिए दूध में अनार दाने डाल डाल के दिखा रखे हैं, ऐसे खाओ है। हमें तो लग रहा है ये पेस्ट से दलिया जैसा लग रहा है। अब हमने काट के देखेंगे क्या चीज़ निकलेगी अंदर। हम भी देखे भैया आज बनेंगे। हे भगवान कितने बेवकूफ बनाते हैं हैं। इस पर भी छाप रखा ओट्स, काय को ओट्स है, कोई ओट्स फोर्स ना है, हमें तो लग रहा दलिया है ये। देखो ओट्स क्यों लिखो, ओट्स ये लिख रखो ओलेस, पता ना कहा भैया, हमें इंग्लिश ना आती, कुछ गलत सलत बोल दियो तो आप ही पढ़ो का ही हो। तो हमें तो लग रहा है एकदम दलिया। हम निकालेंगे, हम तो थोड़ा सा बैच ज़्यादा ना निकालने वाले, कभी ज़्यादा है गई तो बेकार जाएगा, बेकार तो ना जाएगा, सब खा जाएंगे दलिया तो। इतना ही बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा फिर। चलो कोई और भी खा लेगा हमारे, हम ही थोड़ी ना खाएंगे, प्रदीप खा लेंगे। हाँ
दोस्तों ये इस तरह को दलिया है, देखिए। और बोले हैं इनको ऐसा लगे जैसे कि गेहूं पिचका दिए हो। हाँ तो पीस देने पत्ता पत्ता से कर दिए हो। और गेहूं ना होंगे तो ये कोई जई फई होगी, हमें ना लग रही है मतलब कि का चीज बना रखी। कर दो ना टेस्ट और बना के देख लेते, फिर तुम्हें दिखाएंगे चेक करवा के कैसी है। और इतने आप वेट करो दोस्तों। मैं इसे छौंकूंगी ना, छौंक तड़का बड़का बोले कि मैं ना लगाने वाली, मैं तो इसे ऐसे ही डाल लूंगी। और ये सब्जी भी ऐसी ही डालूंगी। अब डालना होगा तो थोड़ा घी भी जरा मरा सो खा लेंगे। लगा कि ये चीज़ मैं अलग से कुछ अलग से ट्राई करके बनाऊंगी आज। और इनकी तरह ना बनाऊंगी तेल बचल मचल पता ना घी रिफाइंड का आटा पका पका करके होंगे दलिया में। तो दलिया ऐसी बनाऊंगी का ओर सोर्स करके हम बहगा दिए जोर सो है। और सीधे सीधे तो कोई ना बोले, दलिया को भी और से बोले दलिया तो नाच गई, तो दलिया कोई तो नाच हुई हुई। तो दोस्तों मैं इसे रख देती फटाफट दलिया बनाने को, और इतने बन जाते हैं ये। और ठीक है हम तुमसे कर लेते हैं बात। और क्या बनाना, हाँ मैं तो डॉगिन के लिए खाना रोटी तोड़ लेती हूँ। उन्हें भूख लग गई है क्योंकि बेचारे में का ठंड के मारे सुगड़ के बैठे। तो भूख तो सभी लगे, 10 बज रहे हैं, हमें सोचनी चाहिए क्योंकि 10 बज रहे हैं, भूख लग गई होगी उन्होंने। हमारा काम है अपना काम पूरा करो ना इतने दे। तो दोस्तों रसोई के ऊपर हमें एक बात याद आ गई। मैं होंगी शायद 12-13 साल की होंगी, पक्की तो ना पता, बाकी जो भी बात याद है। मेरी मम्मी का पैर खराब हो गया, जो कि मेरी मम्मी पहले सही थी, हमारी तरह ही चले फिर रही। उनका पैर खराब हो गया, अचानक से कहीं प्लॉट में गई तो हम तो कोई विषैली मट्टी लग गई, दर्द दर्द में पैर में गराब हो गया। फिर पापा पिछले गांव लेके गए, सपेरे वपेरे दिखा ना कुछ कुछ लगा भी ना किसी ने काट और कोई निशान ना दिखाई दे रहा में। तो पापा ने बहुत पैसा लगाया, फिर दिल मतलब कि एक 2 रात में सूजन आधे गले तक, मम्मी के पैर हाथ सब सूज गए, एक हिस्सा तो छेद हो गई पैर में, चन्नी जैसे छेद बारीक बारीक। तो हमारे पापा ने गाड़ी करी रात में पिछले गांव से, तो वहाँ लेके गए दिल्ली हिंदू राम हॉस्पिटल। तो मेरी मम्मी 6 महीना रही थी वहाँ पे। हमारी बड़ी दुख भरी कहानी थी उस टाइम में। दोस्तों हमारे पापा रहते थे वहाँ पे मम्मी के पास। ये तो 6 चाचा ताऊ थे, बाकी मम्मी पापा की तरह कौन रख सकता है, बाकी उनके भी बच्चे थे हमारे ताऊ हैं, उनके जितना बनता वो करते हैं हमारा। पर वो ये हम अगर भूख लगती है 1 रोटी से ज्यादा देखते हैं, हम कभी ये ना बोले उनसे कि भी जितने रोटी खाने के लिए के और दे दो, वो अपनी तरफ से सही दे भाई। और जैसे हमारी इच्छा भूख लग रही है हम बोलते हैं ना। तो वो टाइम हमारे बड़े दुख में कटे थे। अब पापा आवे 1-2 दिन के लिए हमारे लिए राशन पानी आटा वाटा रख जावे, तो हम भी छोटे कुछ बनाना भी ना आवे इतना। हम पे भैंस भी, फिर हमारी भैंस ने सब भी कहीं पीछे थे, कौन करते, मैं और मेरे भाई, एक मेरी छोटी बहन ही, एक सबसे छोटी बहन ही जो। फिर मम्मी मेरी वहाँ पे पैर कटा, तो पैर कटते पैर कटो ना, पैर में तो मांस निकाल दी गई, गल रहा जो मांस, गला गला मांस निकाल दी गई दोस्तों। तब मेरी मम्मी के एक दिन अचानक से, कुछ दिन रही वहाँ पे, 6 महीने रही, तो 6 महीने ना हुए इतने, 3 महीने शायद 2 महीने ऐसे हुए, तो मम्मी की आधी सूजन चढ़ी गले तक, मम्मी की आवाज़ मतलब कि बंद रह गई, और मम्मी ख़त्म हो गई। वैसे मेरे बाबा गए देखने, बाबा है जो मतलब कि हमारी फैमिली चाहे मतलब कि पापा से प्यार करे मेरे बाबा, उनके लिए सब बराबर है। उन्होंने कभी ये ना सोचो, बाकी हमारे 6 चाचा ताऊ में से कभी हमारी मम्मी कोई देखने ना गया वहाँ पे। और मेरे पापा अकेले रही, पापा गई, मेरी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई, ख़त्म हो गई। मम्मी पापा गाड़ी भी कर लाए, जो मरे हुए ने ले जा कर दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है क्या कहते हैं उसे,
तो उस टाइम पर हमारे पापा भी वेट कर रहे थे कि भगवान से भी बच जाए, बच्चे छोटे छोटे थे हम तब तक। अब हमारे बाबा कहने लगे कि बेटा काहे को इतनी वेट कर रहे हो, कहाँ दे रहे इतनी देर में, अब तो खत्म है कि कहाँ वेट कर रहे हो, लिकर बॉडी। अब मेरे पापा कहने लगे ना चाचा भी देख लेंगे। पापा बता रहे थे हमें जैसे तो उनकी कई बाल में सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ले जाओ अपने मरीज बॉडी ले जाओ, इसमें क्या है, कुछ है इसमें। पापा कह रहे देख लो डॉक्टर साहब। और मम्मी के कहीं कोई बाल में कोई जान अटक रही, जो डॉक्टर ने थोड़ा प्रेशर वगैरह, मतलब कि बहुत देर तक एकदम से चिल्लाई मेरे बच्चे। अब ये तो पता ना कौन सा बच्चा याद करा, उनके मुंह से ये निकली माँ थी, छोटे छोटे हम। तो मेरे पापा फिर मेरे को लेके गए थे वहाँ दिल्ली। मैं बहुत छोटी सी थी और मेरी एक छोटी बहन थी जो कि तीसरे नंबर की थी, वो भी जल गई थी वहाँ, जैसे चाची ताई ने करी थी अपनी से, क्योंकि वो जल गई थी बेचारी चाय से, उसका पैर ऐसे चिपक गया। तो पापा इसलिए फिर उसे भी वहाँ दिल्ली लेके चले गए कि भी वहाँ पे कोई ठीक कर देंगे, किसी कोई सिकाई विकाई लगा के ठीक, तो उसका पैर तो सही हो गया। उस टाइम पे इतनी कम तंगी थी हमें। मेरी पापा मेरी बहन हसनपुर से दिल्ली तक नंगी लेके गए थे दोस्तों, कुछ भी ना था, एक कपड़ा 2-2.5 साल 1 साल की से बालक अगर कोई ले जाके दिखा दे आज उन पर कुछ है ना, आइटम पे जो भी है वह ऐसे लेके चले गए। एक फ्रॉक भी नहीं, काली सुन लंगूर जैसी है रही मेरी बहन। अब नर्स बोली कि ये किसके बच्चे उठा लाए हो। हम भी गए तो हम बोले सिस्टर, पापा बोले इनसे सिस्टर बोले करे, हम तो आंटी चाची बोले, चाची बोले। तो बोले बेटा इनसे हम चाची बाची किसी से ना बोलनी, ये सिस्टर है, जितनी भी ऐसी है लगा के कपड़े पहन के रखे ना इनसे सिस्टर बोल रहे। हम बोले ठीक है पापा। अपने पापा से हम बाबूजी बोले, शुरू से ही सारी फैमिली बाबूजी बोले। दोस्तों तब मैडम बोली, वो सिस्टर थी कि देखना इसे लग तो नहीं रही आपकी बच्ची है, पर देखते। कुछ दिन पीछे वो एक 2 महीने पीछे ऐसी हो गई, इसका नाम सुधा है, ऐसी हो गई थी सुंदर एकदम मोटी। तो नर्स बोली वही लड़की है जिस दिन लाई थे, लंगूर जैसी लग रही थी। केयर तो एक अलग चीज हो गई दोस्तों। तो अपने माँ बाप तो माँ बाप की तरह केयर करते हैं। अब गाँव में अपना काम करें वो ऐसे देखे, जो बात है। तो दोस्तों हम खाना आता, पापा खाना बंटवाते थे वहाँ जब, क्योंकि 6 महीने बड़ा भारी होता, कैसे किसी के मरीज को कोई डटने ना देता 6 महीने। मैं थोड़ी भावुक सी हो गई उस पल सोच के अपने बहुत ही। तो फिर पापा जब वो खाने वाली रेडी आती थी खाना बांटने देने पेशेंटों को, मरीजन ना, तो पापा उनके साथ हेल्प करवा दे। तो वो भी हमारे लिए, जैसे हम 3-4 हो गए तो वो भी हमें खाना दे जावे बेचारे कि भी ये काम करवा दे, तो खाना दे के जावे, दूध भी दे के जाते, तो दूध भी सब कुछ, मतलब हमें सबसे ज़्यादा दे के जावे हमारे पापा, काम करवाए उनके साथ, सबके लिए बेड पे दे के खाना आवे, उनके साथ खाना बंटवा दे। तो दोस्तों उस टाइम हमारा पेट ऐसे भरा था, पले थे। तो एक दिन मेरे को एक नर्स कह रही चलो वहाँ जहाँ खाना बनता ना वहाँ चलते किचन में। तो हम बोले हमने कभी किचन ना सुना अपने गांव में, रसोईया ही बोले। हम बोले यहाँ कैसे गांव में, ये शहर दिल्ली बोले, हम छोटे बहुत है कि किचन किसको बोले, किचन तो हमारे कीचड़ को बोले, कीचड़ है कीचड़। अब ये किचन हमारी समझ में कसम से खा रहे हैं, हमें कतई पता नहीं। जो आप बोल रहे होंगे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल रही है दोस्तों, कतई भी ऐसा सुना जो जिस वक्त हमने ऐसे सोचो। तो हम बोले पता ना किचन में खाना क्यों बनाते हैं लोग, किचन में, किचन मतलब कहने को किचन हम ना समझे, मैं समझी कीचड़ में खाना क्यों बनाते हो। तो कीचड़ में खाना, हम बोले चलते हम उसके साथ चले गए। नर्स लेके गई थी हमें, हम भी छोटे से बड़े क्यूट से थे तो सब अच्छे लगते, तो अपने साथ लेके चल रही था हमें कोई भी। ज़्यादातर लेडीज बोलती इससे लड़की को हमें दे दो। तो हम ले गई। अब पापा बता के शायद ना गए हम, तो पापा कहने लगे बिना बताए चलेगी। हम बोले नर्स वहीं तक तो लेके गई है, जो सिस्टर थी बोली, तो हम चले गए उनके साथ। फिर बेटा आगे से ऐसे मत जाना। तो हमने देखा वहाँ खाना बना रहे थे, तो कोई किचन विचन ना, ऐसे ही मतलब एक खुला सा मतलब बंद टीन जैसा बना हुआ, उसमें खाना बन रहा। तो हम यही सोचे कीचड़ कहाँ जगह। इतना दिमाग था हमें, हम सोच रहे यहाँ कीचड़ तो कहीं ना दिखाई दे रही। ये जो सिस्टर लेके आई हमें झूठ बोल के ले गई, ये कीचड़ में गाना लग रहा है। वहाँ चलते तो हम सबरे में वहाँ देख रहे थे हम कि कीचड़ कहाँ है यहाँ, ये तो साफ सुथरे में रोटी बना रहे।
तो दोस्तों इतना दिमाग था हमारा उस टाइम का कि जो चीज़ ना सुनी तो वो कैसे कर पाएंगे। कीचड़ मतलब कि हम इतने पढ़े लिखे भी ना है, कभी स्कूल भी ना गए, जो बात है थोड़े घने हिंदी पढ़ लेते हैं। अब इतनी लंबी लंबी फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बात है हकीकत है यही है। हमें ये भी नहीं पता था किचन किससे बोलते हैं। अब शहर में आए थोड़ा तो सबके साथ बैठते तो वही चीज़ पता होने से ही पता चला। कोई पेट से थोड़ी सीख के आता है, पढ़ाई भी हो या फिर कोई चीज़ देखी होगी सुनी होगी तभी तो पता चलेगी। तो हमने कभी अपने पहले जीवन में ना सुनी, तब से हमें पता चली थी किचन। हम पापा से भी बोले, हमारे मन में रही, चुप चुप सोचते रहे वो बात है किचन में खाना, कीचड़ में खाना क्यों बनाते हैं। हमारे तो रसोई में खाना बनता है तो यहाँ कीचड़ में खाना क्यों बनाते, वो कीचड़ हमें दिखाई ना दे। तो हम आ गए। तो दोस्तों ये किचन के ऊपर ये कहानी थी। बाकी मेरी मम्मी की भी बात आज बतानी पड़ेगी, वहीं से स्टार्टिंग नर्स की वजह से हुई थी, नहीं तो मैं बात भी ना बता पाती। अब मेरी मम्मी अपाहिज है, एक पैर उनका कटा हुआ, पैर कटवा दिया हमने, वो भी परेशान रही उस पैर से। चलो ना, जब सीधे नस कट गई तो मुड़ा ही गई ना पैर, नस कट गई सारा मांस कटा दिया, ठीक सीधे रहे। अब वो जैसे कोई हल्का सा छिप जावे ना, तो कोई भी ज़्यादा थोड़ा चल दी मतलब कि मुरे है ना, चल दे वहीं तो भी दर्द करे, रो में बहुत ज़्यादा परेशान। पापा ऐसी परेशान पहले रही, जब दिल्ली हॉस्पिटल में ऐसी घर, मतलब वही हालत थी। वो भी एक बंदा भी परेशान हो जाए, बहुत दिन झेल दे तो भी परेशान हो जाए। बाकी उन्होंने कभी ये ना कही कि मैं ना करूँ ऐसे ना करूँ, फिर भी हमारे पापा ने बहुत करो। आजकल की तो ताहनीते मार दे है, जरा सा बुखार आजा दिखा दी ना तो तुम्हें वहाँ तक दिखाई नहीं दिखाई। मेरे पापा ने 2 बार तो खून दिया मेरी मम्मी के लिए, जब ऑपरेशन हुआ मेरी मम्मी के 2 बार। गुस्सा वाले हैं, बाकी बहुत अच्छे मेरे पापा, ताने वाले कभी ना दिए मेरी मम्मी। जो बात है गुस्सा वाले हैं, गुस्सा में इतना गुस्सा उनके सामने किसी में ना। बाकी आ गया था, एक बार आ गया। दोस्तों ये कहानी थी, कहानी तो बहुत लंबी है पर आप, बाकी दुख भरी सबसे ज़्यादा ये थी, ऐसा किसी के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ था। बाकी ये तो सब किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, किसके साथ में क्या होना वो तो भगवान तय करता है। हम तुम कोई बात तय थोड़ी ना करते, हम सोचेंगे हमारे साथ अच्छा ही होगा, वो तो हमें पहले से ही लिख जाता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगाए अच्छा करने की और या फिर कुछ बनने की, वो तो सब ऊपर से ही होके आता पहले। कर्म तो पहले ही बन जाता है। कहते ना कर्म यहाँ बना लो, अगर कर्म यहाँ अगर हम सब कुछ अपना कर लेंगे तो ऐसे क्यों कहते कि भाई इसके तो लिखा ही ऐसा, क्यों कहते हैं। फिर जब इंसान सब कुछ करता है तो फिर ये क्या बोलते भाई इसके तो शायद ऐसा ही लिखा भगवान ने। कहते हैं ना, मुझे इतना नहीं पड़ता क्योंकि मैं ना इतनी पढ़ी लिखी, अनपढ़ हूँ एकदम। बाकी आपको पता होगी तो दोस्तों इस बात के ऊपर कमेंट में ज़रूर जवाब देना, कमेंट करना, क्योंकि ये बात सच है या झूठ है। कोई सब कुछ इंसान ही करता है तो फिर भगवान ने क्या लिखा था, बोलते ना नसीब पहले ही लिखा जाता। अगर इंसान के हाथ में ही सब कुछ होता तो फिर तो कोई भी कुछ करके लेता, अपना नसीब बदल लेता है। हाँ कर्म अच्छे कर सकता है, कर्म जो अच्छा बुरा, बाकी जो हुआ वो हो के रहेगा, चाहे कोई कितने भी लाख जतन कर ले, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों मेरा दलिया भी बन चुका है, देख सकते हो ये बन गया है दलिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ नमक तो डालना भूल ही गए, बिना नमक के कैसे बन पाएगा भाई, बिना नमक के तो कहीं में टेस्ट ही ना आने वाला। सब्जी में थोड़े डालेंगे ये, अब के बनाया सब्जी में, फिर बना के देखेंगे दूध में, तो कैसे दूध में डालोगे क्योंकि सब्जी तो कुछ टेस्ट आएगा। प्लेट में मैं डाल देती हूँ इसे, खाना तो बड़ी सी प्लेट में डाल लेंगे। हम इतना ज़्यादा भी ना खाते तो इतना कम भी ना खा पाते, जो 1 चम्मच खा गई है प्लेट में जरा सा सजा के खा लिया। होना तो चाहिए कम से कम जो 2 रोटी के जितना, कम से कम 2 रोटी को पेट भर जाए।
देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरीका का फ्लेवर आया है मेरे इसमें और उसमें देख रहे हो ना, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने से पता चलेगी ये अच्छा है या कैसा है। लग तो रहा है कि भी अच्छा ही होगा, इसमें बुरा क्या है, अब देखने में अच्छा लग रहा है तो इसे खा ही लेते हैं। निकाल देती चम्मच यहाँ से। मेरा बेटा तो कई चीज़ों में मैगी मसाला डालता है, तो मैगी जैसे ही टेस्ट आएगा, तो मैं तो डालने वाली नहीं हूँ, क्योंकि टेस्ट मतलब हर चीज़ की अलग खुशबू, मतलब कि अलग तरीके से होनी चाहिए थोड़ी ना, हर चीज़ में मैगी मसाला, जो भी चीज़ हो मैगी मसाला, प्लेन खाओ। चलो वहीं पे बैठ के खाते हैं। गोपाल जी आप तो खाओगे नहीं, क्योंकि इसमें प्याज डालिए। देखो ये भी ये कर रही है, इन्हें भी दे दो, और खाएंगे तुम्हारे लिए मैं खाना तोड़ गया, पहले तो मैं दूंगी, टेंशन ना करो मेरे बच्चे। कृष्णा, इसमें तो ऐसे भैया कहीं मत जाओ ठंड में, बाकी लगे जब तक ही खाट में बैठे रहे ठंड में घर में रहे, बाकी बाहर जाने की जब हो जाए तो फिर सब कुछ एक बार ही निकल जाओ, फिर फटाफट काम में। दोस्तों खा लो, आप भी चेक कर लो कैसा बना मेरा। और चिकनो चिकनो सो बनो, देखिए अच्छा है दोस्तों, ठीक है।